गले लगी, सारा जन्म भ्रष्ट कर दिया। राम राम। क्या नानी माँ? माँ आ गई? तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाँ, बेटे की शादी करने के टाइम माँ तो तुझे याद नहीं आई है ना? हाँ, अब मेरी चापलूसी करने लगी है। अरे दूर हट। मेरे पाए छूने का सौभाग्य ऐसा नहीं मिल जाता। नहा धो के आई है क्या नहीं? वाह 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 वाह, क्या बात है। आज बड़े मीठे मीठे गाने निकल रहे, वरना हमेशा कुछ कड़वा ही बोलते रहते हो। ईब करेले की टोकरी में रहते रहते मैं भी कड़वा हो गया हूँ, क्या करूँ? क्या कहा तुमने? मेरे घर को तुमने कड़वे करेले की टोकरी कहा? हाँ भाभी, नानी माँ अभी अभी आई है। वैसे आपको कुछ दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में ये पुरानी ख्यालातों वाली बस एक ही पीस बची है। और आप मुझे डरा रही हो। बच गए। वैसे इनकी टाइमिंग ना हमेशा परफेक्ट होती है। मेरा क्या होता? आइए नानी माँ, बैठिए। देखने में तो अच्छी भली है, सुंदर भी लगती है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। नंदलाल ने तुझे बहू बनाने से वो क्यों मना किया? ये मुझे समझ नहीं आया। ये क्या भाभी, आप नानी माँ की बातों का बुरा मान गई? अरे वो तो ऐसी है, उन्हें आदत है सबसे ऐसी बात करने की। और हाँ, एक बात, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। भैया, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। मेरे चेहरे पर तो हमेशा ही खुशी रहती है, पर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कि सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की एक गलती की वजह से, उनकी एक गलती की वजह से मुझ में ये बदलाव आया है। जानती हूँ, लेकिन बाबूजी की गलती की सजा अब खुद को क्यों दे रहे भैया? क्योंकि बदनाम तो मैं ही हुआ ना अलका। मेरे दिल पर हमेशा के लिए तो ये बोझ आ गया ना। अलका, क्या मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका भी नहीं मिल सकता? ठीक है, अगर इस एक मौके से आपके दिल का बोझ उतरता है तो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने भैया को पहले जैसा देखना चाहती हूँ। ओह मोनिका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब भी कहती हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मोनिका, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरा प्यार कबूल कर लो। यकीन मानो मैं। इनफ इज इनफ। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या समझते हो तुम खुद को? तुम आकर मुझसे कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मान लूंगी? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। क्या पूछूं माँ, आपके दामाद जी को तो यही लगता है कि ये काम प्रकाश का है। तू दामाद की सोच पे क्यों जाती है? मैं तेरी माँ हूँ, मेरी सुन। बहू घर में नई नई आई है, अभी से लगाम कस के पकड़ ले। अरे सबका मानना है कि तेरी बीवी ने अपने बाप को गहने दे दिए। माँ जाने दो ना। कैसे जाने दूं? हाँ? ये सब तेरे लाड का नतीजा है। कैसा घोर काल चुका रहा है हमारा जमाना। आपकी बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। भाभी, देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी, ये मेरी सहेली अलका मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, अपने पड़ोस में रहती है। और एक खास बात बताओ भाभी, अगर इसकी किस्मत मेरी किस्मत से थोड़ी भी अच्छी होती ना, तो आज आप मेरी नहीं इसकी भाभी होती और ये मेरा इंट्रोडक्शन आपसे करवा रही होती। मतलब मैं सब्जी नहीं? मतलब ये भाभी कि लक्ष्य की बहन है। अब तो आप सबको समझ गई होंगी ना? हाँ, सब समझ गई। सॉरी भाभी, जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है अलका। माफ़ी मांगने से या माफ़ कर देने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा। आई नो भाभी, पर आज मोनिका को देखकर मुझे जलन हो रही है।
और लक्ष्य भैया के लिए अफसोस। और वैसे भी अलका, तुम इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहूँगी कि आइंदा जब भी तुम मुझसे मिलो तो मोनिका की सहेली की हैसियत से ही मिलो। आई एम सॉरी भाभी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी।